गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं ट्रेडिंग एजुकेशन के एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म ट्रेड वे 24 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देखिए, मैं CS अवस्थी आज आपको ट्रेडिंग के नियम्स के बारे में बताऊंगा। मैं उन नियमों की चर्चा करूंगा जिन्हें हम फॉलो नहीं करते और एक बड़ा लॉस कर बैठते हैं। ट्रेडिंग रूल्स और रेगुलेशन का बिजनेस है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो केवल और केवल हमारी नॉलेज के ऊपर डिपेंड है। इसीलिए कहा गया है, इन्वेस्ट योर नॉलेज एंड मेक प्रॉफिट। हमें हमारी नॉलेज में इन्वेस्ट करना है और प्रॉफिट कमाना है। देखिए, ट्रेडिंग महासागर है। हम जितना चाहें उतना पैसा यहां से अर्न कर सकते हैं। हम हमारी सारी ख्वाहिशें, सारी इच्छाएं, सबकी पूर्ति ट्रेडिंग से कर सकते हैं। डिपेंड हमारी नॉलेज के ऊपर करेगा। ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जो हमारी नॉलेज के साथ साथ हमारे व्यवहार को भी चेंज करता है। नॉलेज के साथ हमें आध्यात्मिक भी बनाता है, आध्यात्म से जोड़ता है, हमारे व्यवहार को, हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को चेंज करता है। क्योंकि जब तक हम अंदर से अच्छे विचार नहीं उत्पन्न करेंगे, अच्छा आचरण नहीं करेंगे, तो हमारा दिन अच्छा नहीं होगा। ट्रेडिंग में हमारा लक भी हमको मजबूत करना होता है, नॉलेज भी हमको गेन करनी होती है। दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम पैसों का पहाड़ खड़ा करते हैं। अनंत पैसा है, महासागर है। हम जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे मेन बात कि ट्रेडिंग क्या है। हम सभी जानते हैं ट्रेडिंग बाय सेल का काम है, खरीदना और बेचना है। लेकिन खरीदना और बेचना ट्रेडिंग नहीं है मेरे भाई। ट्रेडिंग का मतलब क्या है? देखिए, ट्रेडिंग का मतलब क्या है? ट्रेडिंग इज 90% वेटिंग एंड जस्ट 10% ट्रेडिंग। देखिए, ट्रेडिंग का मतलब है कि हमको इंतजार करना होगा। हमें उस पॉइंट का इंतजार करना होगा जहां से हमारी ट्रेड में एंट्री होगी। जल्दबाजी में हम काम करेंगे तो हम पहले एंट्री कर जाएंगे, हमारा एसएल हिट होगा। हमें एक फिक्स पॉइंट पे मार्केट में एंटर होना है। तो जब फिक्स पॉइंट पे हमें वेट करना है उस पॉइंट का कि कहां से मार्केट चेंज होगा, हमारे अनुसार कहां से मार्केट बदलेगा। इंतजार का गेम है, हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो उस इंतजार के लिए हमको हमारे पूरे मन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो पूरा हमारा विचार, हमारे मन का कंट्रोल, सब पे नियंत्रण, इमोशंस, सब पे हमको हमारा कंट्रोल करके ट्रेडिंग में काम करना पड़ेगा। जो एक रियल ट्रेडर होता है, अच्छा ट्रेडर होता है, उसका कंट्रोल होता है, इमोशंस पे कंट्रोल होता है। अभी मैं आगे सारी बातें बताऊंगा, हम कैसे इमोशंस पे कंट्रोल करेंगे, किस तरह से हमको वर्क करना है। तो ट्रेडिंग का मतलब है 90% वेटिंग। हमें इंतजार करना है एंट्री पॉइंट का, हमें कहाँ मार्केट में एंटर होना है। जस्ट 10% काम है ट्रेड का। ट्रेड का मतलब तो हमको केवल बटन दबाना है कि बाय का दबा दिया, सेल का दबा दिया। हम भावनाओं में जल्दी जल्दी मार्केट में एंट्री कर जाते हैं और वहां से हमको नुकसान होता है। तो देखिए, आगे मैं बढ़ता हूं। मैं सबसे पहले बात करूंगा, सबसे पहले देखिए ट्रेडिंग में हमको क्या क्या फॉलो करने हैं, क्या नियमों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला नियम मैं बता रहा हूं, सब बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ऑलवेज फॉलो ए ट्रेडिंग प्लान।
हमें हमेशा एक ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना है। देखिए हम ट्रेडिंग कर रहे हैं और हमारे पास कोई ट्रेडिंग प्लान ही नहीं है, तो ट्रेडिंग करना मतलब हमारे पैसे गंवाने की बात है। हम पैसा अर्न नहीं कर पाएंगे और कंटिन्यूटी में तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अब ट्रेडिंग प्लान का मतलब क्या है? ट्रेडिंग प्लान का मतलब होता है कि भाई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमारी क्या है, हम किस स्ट्रेटजी पर वर्क कर रहे हैं। हम प्राइस एक्शन पर वर्क कर रहे हैं, हम एसएमसी पे वर्क कर रहे हैं, हम आईसीटी पर वर्क कर रहे हैं, किस तरह से हम वर्क कर रहे हैं, हमारा सेटअप कैसा है। सेटअप का मीन्स होता है कि हम मोबाइल से ट्रेड कर रहे हैं क्या। देखिए मोबाइल से यदि हम ट्रेड कर रहे हैं, चलते हुए ट्रेड कर रहे हैं, तो वो ट्रेडिंग नहीं है, वो हमारे पैसे गंवाने का बिल्कुल एक, आप अपने पैसे गंवाओगे अगर एक सेटअप, प्रॉपर सेटअप के साथ में ट्रेडिंग करोगे तो। भाई अगर हमने प्रॉपर सेटअप के साथ में ट्रेडिंग की तो ट्रेडिंग में प्रॉपर सेटअप की रिक्वायरमेंट होगी। मोबाइल से हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर मोबाइल से हम ट्रेड करेंगे तो हम पैसे गंवाएंगे। हम एक दिन प्रॉफिट में कमा सकते हैं, 2 दिन कमा सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी में हम प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे। ट्रेडिंग में हमें राइट पॉइंट पे एग्जिट होना है, एंट्री लेना है, बिल्कुल राइट पॉइंट पे। हमारा एसएल हमको कहाँ लगाना है ये हमें पहले से ही फिक्स होना करना पड़ेगा। हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है, किस तरह से हम काम करेंगे, हमारी ट्रेडिंग स्टाइल कैसी है, हम किस स्टाइल में काम कर रहे हैं, हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे में काम कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म में काम कर रहे हैं। भाई हमको कुछ पता ही नहीं तो हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहली बात, सबसे मेन बात कि हमारे पास में ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, जिस प्लान पर हम वर्क करें और हम ट्रेडिंग में आगे बढ़े। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ में, एक प्रॉपर सेटअप के साथ में हमें मार्केट में एंट्री होना है। बिल्कुल एक फिक्स पॉइंट पे उसको ढूंढना है कि हमें मार्केट में कहाँ एंट्री होना है। उसके लिए वेट करना पड़ेगा, इंतजार हमको करना पड़ेगा। सेकंड चीज, आगे मैं दूसरी बात करता हूं। ट्रीट ट्रेडिंग देखिए ट्रेडिंग को हम एक बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे, एक बिजनेस की तरह सारा वर्क करेंगे ट्रेडिंग में, तो हम अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, हमें लॉस नहीं होगा। अब एक बिजनेस की तरह हम कैसे ट्रीट करें? देखिए सबसे पहले तो मैं और कुछ चीजें बता रहा हूं। देखिए यदि हम हॉबी की तरह ट्रीट करेंगे, हॉबी का मतलब है कि हमारे मन पे यदि हमको लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हॉबी है, हॉबी की तरह हम ट्रीट नहीं करेंगे। हम जॉब की तरह भी ट्रेडिंग को ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ कोई फिक्स पैसा नहीं है कि पैसा आएगा ही आएगा या इस डेट को हमको पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। हम गैम्बलिंग की तरह भी यहाँ काम नहीं करेंगे कि भाई हमने 10 लाख रुपए लगाए या तो इस पार या उस पार, ऐसा हमको काम नहीं करना है। उस पार हो जाएगा पैसा, जेब में से चला जाएगा, हमको पता ही नहीं चलेगा कब चला गया पैसा। हमको एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना है। इसके लिए हमको एक ट्रेडिंग जर्नल बनानी पड़ेगी। जर्नल का मतलब है एक बही खाता बनाना पड़ेगा, जहां हर चीज का हिसाब होगा कि हमने आज कितनी ट्रेड करी है, किस पॉइंट पे हमने एंट्री करी है और उस पॉइंट पे हमने एंट्री क्यों करी है। कि भाई हमने प्राइस एक्शन से काम किया है, कोई ऑर्डर ब्लॉक को देखा है, या हमने सॉरी प्राइस एक्शन से काम किया है, प्राइस एक्शन में हमने कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस का सहारा लिया है या डिमांड सप्लाई के हिसाब से वर्क किया है, किसी कैंडल के हिसाब से हमने काम किया है। एसएमसी में यदि हम काम करेंगे तो हम देखेंगे कोई ऑर्डर ब्लॉक, रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से हमने काम किया है, या हम कैसे मार्केट में एंट्री हो रहे हैं। तो एक जर्नल हमको बनानी पड़ेगी जिसमें हर ट्रेड का हमको हिसाब रखना पड़ेगा, जिससे हम हमारी जो गलतियां हैं उनको देख सकें, आगे सुधार सकें। एक एक चीज का हमको हिसाब रखना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग को हम एक बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे, गैम्बलिंग की तरह नहीं करेंगे, जॉब की तरह नहीं करेंगे, हॉबी की तरह बिल्कुल भी हम नहीं करेंगे।
नेक्स्ट आगे मैं बात करता हूं। हमें इमोशंस पे कंट्रोल करना है, भावनाओं पे कंट्रोल करना है। देखिए, ट्रेडिंग एक बिजनेस है जिसमें लॉस और प्रॉफिट होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि हमको प्रॉफिट हुआ और हमने पार्टियां करी, दोस्तों को बुलाया, और हमको लॉस हुआ, हम कमरे में पैक हो गए, बंद हो गए, किसी से बात करना हमने बंद कर दिया। हम एक फिक्स सिस्टम से काम करेंगे, एक डेली फिक्स हमको प्रॉफिट बनाना पड़ेगा कि भाई हमको इतना प्रॉफिट कमाना है। अगर कोई सही ट्रेड मिलेगी, सही स्थिति मिलेगी मार्केट में एंटर होने की, तो हम एंटर करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। भावनाओं पे कंट्रोल करना है। भाई मार्केट को हमसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मार्केट हमारे चक्कर में बैठा है, हमारे कारण बैठा है। मार्केट तो चल रहा है, लाखों ट्रेडर लग रहे हैं, लाखों व्यक्ति काम कर रहे हैं, हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। अगर हमारे कंट्रोल में होता तो भाई हम डेली करोड़ों रुपए निकालते। हमें हमारे इमोशंस को, भावनाओं को कंट्रोल में करना है। आगे मैं बात करता हूं, देखिए आगे नेक्स्ट। ऑलवेज फॉलो मार्केट ट्रेंड। हमें हमेशा मार्केट ट्रेंड को फॉलो करना है। व्हाट इज मार्केट ट्रेंड? ट्रेंड का मतलब दिशा होती है। देखिए, जंगल में जो राजा होता है वो शेर होता है। हमको शेर की तरह ट्रेड में हिस्सा करना है। अगर मार्केट बुलिश है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, बुलिश है, तो हमको बाय ट्रेड में एंटर करना है। अगर बेरिश है तो हमको सेल ट्रेड में एंटर करना है। जैसा मार्केट है, मार्केट के ट्रेंड के अनुसार हमको काम करना है। इसलिए मार्केट ट्रेंड इज अवर बेस्ट फ्रेंड, ये ट्रेडिंग में कहा गया है। अगर हमने ट्रेंड के अपोजिट काम कर दिया तो हम लॉस में चले जाएंगे, हमारा एसएल हिट हो जाएगा। हम सोच रहे हैं मार्केट यहां से चेंज होगा और वहां से चेंज ना होके और मार्केट अपोजिट चला गया तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा। तो हमको मार्केट ट्रेंड के अनुसार काम करना है। जैसा मार्केट ट्रेंड है बिल्कुल हमें वैसा ही वर्क करना है। ट्रेंड के अपोजिट बिल्कुल भी हमें वर्क नहीं करना। नेक्स्ट, अवॉइड ट्रेडिंग देखिए, हमें हमेशा ट्रेडिंग की जो लत है, देखिए हमारे जब हम ज्यादा ट्रेड करते हैं तो हमें लत लग जाती है। और किसी चीज की लत वो हमेशा बेकार होती है। हम ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, रात दिन ट्रेड कर रहे हैं, मतलब हमको लत लग गई है किसी चीज की। और आदत जो है बेहद एडिक्शन, बीमारी हो जाना ट्रेडिंग, ये हमें, इससे हमें बचना है। और हमें बचना क्या है? बिग लोट साइज से बचना है। बड़े बड़े लोटों पे काम हमें नहीं करना। भाई कुछ लोग प्रॉफिट के कमाने के चक्कर में बड़े लोट लगाते हैं और बड़ी लोट के चक्कर में अकाउंट उनका जीरो हो जाता है। हमें इसे आदत भी नहीं बनाना, लत नहीं बनाना ट्रेडिंग को।
एक फिक्स टाइमिंग होना चाहिए ट्रेडिंग का। जब मार्केट में ज्यादा मूवमेंट हो उस टाइम हमें एंट्री करनी है मार्केट में, और एक छोटे छोटे लोटों के हिसाब से हमको जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाना है, ज्यादा प्रॉफिट का लालच नहीं करना। क्योंकि अमेरिका में एक सर्वे किया गया जिसमें एक ट्रेडर, एक ट्रेड करने वाला जिसको ट्रेडिंग की आदत लगी हुई है वो, और एक ड्रग एडिटर, दोनों का एमआरआई किया गया। तो दोनों में सारी कंडीशन सेम पाई गई, क्योंकि ये भी बीमारी है। अगर हमें लत लग गई तो हम सब कुछ बर्बाद करके बैठ जाएंगे। तो हमें ट्रेडिंग को लत नहीं लगाना, और बड़े बड़े लोट साइज से हमको बचना है। बिल्कुल छोटे छोटे लोटों में काम करना है। एक प्रॉफिट डेली का एक सिस्टमेटिक तरीके से हमको प्रॉफिट कमाना है, आदत नहीं बनाना, लत नहीं बनाना ट्रेडिंग। आगे देखिए, देखिए हम ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेडिंग में हम हिस्सा ले रहे हैं, हम हमारे पैसे को लगा रहे हैं, तो हमें टेक्निकल एनालिसिस को सीखना पड़ेगा। हम बिना कुछ सीखे मार्केट में ट्रेडिंग करने यदि बैठ जाएंगे तो हमारा पैसा चला जाएगा, 100% जाएगा पैसा। हमें हमारी नॉलेज को गेन करना है, नॉलेज को बढ़ाना है, टेक्निकल एनालिसिस पे हमें ध्यान देना है। टेक्निकल एनालिसिस मतलब चार्ट के हर एक मूवमेंट को हमको समझना पड़ेगा। इसके लिए मैंने बताया कि प्राइस एक्शन, एसएमसी, आईसीटी, इन सभी को हमको पढ़ना पड़ेगा। देखिए हम हमारा पैसा लगा रहे हैं, वो पैसा या तो प्रॉफिट होके बढ़ेगा या लॉस होके माइनस में चला जाएगा। तो हम हमारा पैसा लॉस करने के लिए नहीं बैठे, कोई भी नहीं चाहता कि पैसा उसका कम हो, लॉस में चला जाए। अब उसे बचने के लिए हमको मार्केट में हमको नॉलेज लेनी पड़ेगी, और हमको ये सारी चीजें पढ़नी ही पड़ेगी। अगर हम बिना पढ़े, बिना टेक्निकल एनालिसिस सीखे ट्रेडिंग करेंगे तो हम लॉस कर बैठेंगे, और हमारा पैसा हमारी जेब से तुरंत चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कब पैसा चला गया। हमें टेक्निकल एनालिसिस पे ध्यान देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा। प्राइस एक्शन, एसएमसी, आईसीटी, हमें चार्ट के हर एक मूवमेंट को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं आगे बात करूं, देखिए हमें ट्रेडिंग साइको के बारे में समझना पड़ेगा, साइकोलॉजी, माइंडसेट के बारे में, क्योंकि पूरा गेम ही माइंडसेट का है। पूरा जो ये बिजनेस है ये पूरा ही माइंडसेट का बिजनेस है, साइकोलॉजी। क्योंकि यहां देखिए ट्रेडिंग में लॉस और प्रॉफिट ट्रेडिंग का एक पार्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोई ऐसा पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको हमेशा से प्रॉफिट हो रहा। लॉस हिस्सा है ट्रेडिंग का। बस हमें हमारी साइकोलॉजी को डेवलप करना है, हमारे माइंडसेट को डेवलप करना है। देखिए जब तक हमारा माइंडसेट वर्क नहीं करेगा, सही तरह से काम नहीं करेगा, तो हम ट्रेड नहीं कर सकते। प्रॉपर माइंडसेट के साथ में काम करना है। बिल्कुल एक एक बात को समझते हमको आगे बढ़ना है। एक छोटा सा नुक्स, अगर हमारा माइंडसेट ठीक नहीं है तो हम लॉस कर बैठेंगे। ट्रेडिंग में एक छोटी सी गलती से हमको बहुत लॉस हो जाएगा। तो एक एक गलती को बिल्कुल ध्यान से देखते हुए हमें वर्क करना है, काम करना है। आगे
देखिए, जब भी हम ट्रेड करते हैं तो सबसे मेन बात होती है रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड रेशियो। मैं लिखता हूं रिस्क मैनेजमेंट। भाई हम कितनी रिस्क ले सकें, पर एक आगे बात आएगी रिस्क रिवार्ड रेशियो, ट्रिपल आर, रिस्क रिवार्ड रेशियो। हमने जो पैसा लगाया है मार्केट में, ट्रेडिंग में हमने जो पैसा लगाया है, उस पर हम कितनी रिस्क ले सके और उस पर कितना हमको रिवार्ड गेन करना है, इस पे डिटेल में सारी बातें होंगी कि हमको 1:3 में काम करते हुए आगे बढ़ना है। देखिए, सारी एक एक बातों को मैं डीपली डिटेल में सारी बातों को समझाऊंगा कि किस तरह से हमको हमारा ट्रेडिंग जर्नल बनाना है। एक एक बात होगी, हर ट्रेड का एक हिसाब होगा, कहाँ हमको एंट्री करनी है, क्यों करनी है, उन कारणों के, जब तक हम उन कारणों को नहीं समझेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सही ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम हमारे पैसे को, देखो सबसे पहले तो हमको जो पैसा हमने मार्केट में लगाया उसको कितने दिन तक हम चला पाए। भाई ऐसा नहीं है कि हमारा कोई रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं है और हम 2 दिन में पैसा डुबा के बैठ गए। मार्केट तो डेली का है, हमको पैसा बचाना है। देखो, प्रॉफिट धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं है वो कि शुरुआत में ही प्रॉफिट होगा, शुरुआत में भी हो जाए, लक की बात है। कंटिन्यूटी में हमें बिल्कुल एक एक बातों को ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट आगे देखिए, देखिए सबसे मेन बात होती है स्टॉप लॉस एसएल, हमें हमेशा यूज करना है। तो ऑलवेज यूज ए स्टॉप लॉस। हमें हमेशा स्टॉप लॉस का यूज करना है। स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है? स्टॉप लॉस का मतलब होता है, जैसे इस पॉइंट पे हमने बाई की ट्रेड लगाई, यहां से हमने बाई लगाई तो हम नीचे यहां एसएल लगा देंगे। अगर गलती से मार्केट हमारे अपोजिट चला गया तो यहां जाकर हमारी ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। कभी कभी हम एसएल का यूज नहीं करते और मार्केट हमारे ट्रेड के बिल्कुल अपोजिट चला जाता है, बहुत नीचे चला जाता है, फिर नीचे ही चलता रहता है मार्केट। अभी यहां हमको छोटा सा नुकसान हुआ, अगर मार्केट और भी नीचे चला जाए तो हमें बड़ा नुकसान हो जाएगा और धीरे धीरे हमारे पसीने आने लग जाते हैं, तो हमें वो काम नहीं करना। अब मैंने बाई की ट्रेड लगाई तो यहां मैंने सबसे पहले ट्रेड लगाई, मार्केट अभी यहां है, मान लो मार्केट हमारे फेवर में चला गया और मार्केट ऊपर चला गया, तो हमें हमारे एसएल को यहां से चेंज करके इसी पॉइंट पे ले आना है। इसको बोलते हैं प्राइमरी एसएल। दोबारा हम एसएल को यहां शिफ्ट कर देंगे, यहां हमने दोबारा से एसएल को, इस एसएल को यहां से हमने काट के इसी पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया क्योंकि मार्केट यहां चला गया। तो मैंने एसएल को ट्रेल किया, ऊपर बढ़ा दिया। इसे बोलते हैं ब्रेक इवन एसएल, मतलब जिस पॉइंट पे पहले मार्केट था, जहां से मैंने ट्रेड लगाई, मैंने उसी पॉइंट पे एसएल लगा दिया। मतलब अब मार्केट गलती से नीचे आ गया तो हमें लॉस नहीं होगा, हमारे जीरो लॉस पे ट्रेड कट जाएगी। और मार्केट यदि और ऊपर चला गया तो हम एसएल को और ऊपर यहां ले जाएंगे, एसएल को ट्रिल करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, ताकि अगर मार्केट नीचे आए तो हमारा यहां तक का प्रॉफिट हमारा बुक हो जाए। हमेशा हमें एसएल का यूज करना है। एसएल 3 प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी एसएल होता है, एक ब्रेक इवन एसएल होता है और एक ट्रेलिंग एसएल होता है। किस तरह से एसएल का यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तो एसएल की क्लास होगी, डिटेल में सारी बातें होंगी। आगे देखिए, ये वो बातें मैं बता रहा हूं जिनसे हमको नुकसान होता है और हम हमारा लॉस कर बैठते हैं। इन बातों को यदि हम ध्यान से फॉलो करेंगे, एक एक बात का फॉलो करेंगे, तो लॉस नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमको इन्वेस्ट करना है हमारी नॉलेज में, हमारी नॉलेज को डेवलप करना है।
आगे देखिए, जो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग में हमको लॉस करवाती है, मैं उस बात की चर्चा कर रहा हूं। और सबसे ज्यादा जो लॉस क्या करवाती है, ये बात करवाती है। डोंट फॉलो मार्केट टिप्स। हम हमारा पैसा लगा रहे हैं, तो हम दूसरे के कहने पर क्यों लगाएं पैसा? अरे भाई, अगर मार्केट में कोई टिप्स दे रहा है, कोई हमको बता रहा है, तो वो खुद ही काम कर लेगा, हमको क्यों बताएगा? देखिए, ट्रेडिंग मार्केट में बिल्कुल फर्जीवाड़ा चल रहा है। जिसको कोई नॉलेज नहीं है वो टिप्स दे रहे हैं लोग, और बिल्कुल लोगों की जो गाढ़ी कमाई है, मेहनत की कमाई है, वो मार्केट में खपा दी जाती है गलत टिप्स देके, लॉस होता है। देखिए, बहुत सारी फर्जी कंपनियां चल रही हैं जिनका काम केवल टिप्स देना है, गुमराह करना है लोगों को। उनसे हमको बच के रहना पड़ेगा। अब ये कंपनियां काम कैसे करती है, मैं उसका थोड़ी सी बात आपको बता रहा हूं। सपोज कीजिए किसी के पास में 10 लाख नंबर हैं, उन लोगों को के नंबर हैं जो ट्रेड करते हैं, कोई नॉलेज नहीं। भाई, किसी कंपनी से टाई अप किया और उन लोगों के का डाटा ले लिया जो ट्रेडिंग करते हैं, रिटेलर हैं, उनका डाटा ले लिया, नए नए लोगों का डाटा ले लिया, और इनको 2 हिस्सों में बांटकर 5 लाख लोगों से कहा कि भाई आपको बाय करना है, और 5 लाख लोगों से कहा कि आपको सेल करना है। इनसे कहा कि आपको बाय करना है और इनसे कहा कि आपको सेल करना है। इनको बाय की ट्रेड दे दी और इनको सेल की ट्रेड दे दी। देखिए, कंपनी फर्जीवाड़ा कर रही है। अब एक ऐसी कंपनी जिसको कोई नॉलेज नहीं है, डाटा उठा लिया मार्केट से, और आधे लोगों को बाय की कहा और आधे लोगों को सेल की कह दिया। अब मार्केट एक तरफ तो मूवमेंट करेगा। मान लीजिए मार्केट सेल में नहीं गया, मार्केट बाय में चला गया, तो ये जो 5 लाख लोग हैं ये खुश हो जाएंगे, प्रॉफिट होगा इनको, और इनका विश्वास इसके प्रति बढ़ जाएगा। फिर आगे क्या किया, इन लोगों से बिल्कुल कोई कैंसिल कर दिया, इनका कोई मतलब नहीं है, इनको साइड में कर दिया। इन लोगों को और आगे 2 भागों में, 2.5 लाख के भागों में बांट दिया। आधों से कहा कि भाई साहब आप बाय कर लीजिए, और इनसे कहा कि इस पॉइंट पे आपको सेल करना है। अब मार्केट यहां से भी एक तरफ जाएगा। मान लीजिए अब की बार मार्केट बाय में नहीं गया, सेल में गया, तो अब ये जो 2.5 लाख लोग हैं इनका विश्वास और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इन 5 लाख लोगों में से हैं जहां पहले ये खुश हो चुके, इनको दोबारा मौका मिल गया खुश होने का, जबकि यहां इस व्यक्ति को कोई नॉलेज ही नहीं है और टिप्स दे रहा है मार्केट में। फिर आगे इसने क्या किया कि ये 2.5 लाख लोगों में से 1.25 लाख लोगों का एक अलग और 1.25 लाख का अलग, इनको भी 2 हिस्सों में बांट दिया, और इनसे कहा कि भाई साहब आपको बाय करना है इस पॉइंट पे, और इनसे कहा कि आपको भाई साहब सेल करना है इस पॉइंट पे। अब दोनों में से कहीं तो मार्केट जाएगा। मान लीजिए अब की बार भी मार्केट सेल में चला गया, बाय में नहीं गया, तो ये जो लोग हैं 1.25 लाख लोग बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये यहां भी प्रॉफिट कमा चुके हैं, ये यहां भी प्रॉफिट कमा चुके हैं, और ये यहां भी प्रॉफिट कमा चुके हैं। 3 बार ये प्रॉफिट ले चुके हैं, जबकि जो ट्रेड दे रहा है उसको कोई नॉलेज ही नहीं, और ये 3 बार इन लोगों ने प्रॉफिट कमा लिया। अब आगे इनके पास मैसेज आएगा कि आप हमारा ये प्रीमियम ज्वाइन करिए, जिसकी फीस 5,000 रुपए है, 4,000 रुपए है, 9,000 रुपए मंथली फीस है। और इन 1.25 लाख लोगों में से 5-7 हजार लोग ऐसे आएंगे जो भाई साहब उस प्रीमियम को ज्वाइन करेंगे। मान लीजिए 2,000 लोगों ने प्रीमियम ज्वाइन किया, 5,000 रुपए फीस है, 1 करोड़ का ये, जिसको कोई नॉलेज नहीं है मार्केट में,
वो 1 करोड़ रुपए लेके और गायब हो गया मार्केट से। ऐसी बहुत कंपनियां चल रही हैं, बहुत फर्जीवाड़ा चल रहा है। जो ट्रेडिंग करते हैं उनको फोन आते होंगे, साहब मैं इंदौर से बोल रहा हूँ, इस कंपनी से बोल रहा हूँ, हम ट्रेडिंग करवाएंगे, हम आपको टिप्स देंगे। अरे भाई टिप्स हमको क्यों देगा, खुद ही काम कर लेना यार, इसमें तो इतना प्रॉफिट है कि तुमको फोन करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों बार बार फोन करते हैं, अरे भाई खुद ही कर लो। हम आपका 30% प्रॉफिट करवाएंगे डेली का, 40% करवाएंगे। अरे भाई जब 30% 40% प्रॉफिट तुम करवा रहे हो तो फोन करने की कहा, फिर तुमको फोन करने का टाइम कहाँ है। लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। कुछ नहीं है भाई साहब, अगर हम ट्रेडिंग करेंगे तो खुद की नॉलेज के हिसाब से काम करेंगे। अरे खुद के हिसाब से पैसा लगाएंगे, खुद की नॉलेज को डेवलप करेंगे, हम हमारी नॉलेज को बढ़ाएंगे, हम उन सभी बातों को समझेंगे, सीखेंगे जिनसे हम ट्रेड में प्रॉफिट कमाएं। तो मैंने ये सारे पॉइंट आपको बताए हैं, इन पॉइंटों पे हमको ध्यान से वर्क करना है, एक एक बात को समझना है और एक एक बात को समझते हुए हमें ट्रेडिंग करनी है। बिना नॉलेज हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। कोई दूसरा वर्क कर, देखिए एक डॉक्टर बनता है तो उसे 12th करनी पड़ती है पहले बायोलॉजी से, फिर उसको कंपटीशन भी देना पड़ता है पीएमटी वगैरह का, फिर 5 साल उसको एमबीबीएस करनी पड़ती है, फिर उसको और भी किसी एक सेगमेंट में जाना पड़ता है, तो वहां भी उसको टाइम वेस्ट करना पड़ता है, फिर वो प्रैक्टिस भी करता है और धीरे धीरे जाके वो आगे पैसा कमाना चालू करता है। तो कितना साल उसने लगा दिया पैसा कमाने के लिए। यहाँ तो हमको 4 से 5 महीने बस नॉलेज ही तो डेवलप करनी है, फिर इतना पैसा कमाएंगे जितना आपने कभी कल्पना ही नहीं करी। देखिए यहाँ हम डेली कितना भी पैसा कमा सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग, कि हमने कितना पैसा लेके हम मार्केट में एंट्री ले रहे हैं, किस मार्केट में हम किस मार्केट में एंट्री ले रहे हैं, किस सेगमेंट में हम काम करेंगे और हम कितना रिस्क ले सकें, हमारी नॉलेज कितनी है। ये तो हमको अकेले कमरे में बैठ के अकेले का काम है। तो जब हम इस काम को करेंगे, इस वर्क को करेंगे, तो नॉलेज के दम पे काम करेंगे। बिना नॉलेज हम हमारा पैसा मार्केट में गवा देंगे, क्योंकि हमारा मुकाबला इंस्टीट्यूशन ट्रेडर से है, जो एक मोटा फंड लेके बैठा है, उनके पास डाटा है सब लोगों का, उनसे हमारा मुकाबला है। उस मुकाबले के लिए हमें उनके बराबर की नॉलेज लेके चलनी पड़ेगी। भाई बराबर की तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि उनका तो पूरा ग्रुप होता है, पूरा सिस्टम होता है। जो 50 करोड़ रुपए मार्केट में लगाएगा तो वो भाई साहब पूरे सिस्टम से मार्केट में आएगा। ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसा गंवाने को है, बिल्कुल नहीं गंवाएगा। वो एक पूरा ग्रुप लेके बैठेगा, प्रोफेशनल लोगों की टीम लेके बैठेगा। ऐसे लोग मार्केट में एंट्री करते हैं, ऐसे लोग पैसा कमाते हैं। तो हमको भी हमारी नॉलेज को डेवलप करना पड़ेगा। विदाउट नॉलेज अगर हम मार्केट में एंट्री करेंगे तो लॉस करेंगे। तो ये मैंने कुछ बातें बताई ट्रेडिंग की, जिन्हें हमें हमेशा फॉलो करना है। हम लाइफ में जब भी ट्रेडिंग करेंगे तो इन एक एक पॉइंटों को ध्यान से रखते हुए इनको फॉलो करना है और मेहनत करनी है ट्रेडिंग में, नॉलेज को गेन करनी है, क्योंकि नॉलेज का ही गेम है ट्रेडिंग। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।